चलो, तो बेटा कल हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ रहे थे, वही कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी लोग देखना। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। देखो लेड का परसेंटेज दिया है, नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है। लेड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो 6 परसेंटेज लिखो पहले। 62.54, 8.46, 29। परसेंटेज के बाद क्या लिखना है इनके? एटॉमिक मास को लिखो। एटॉमिक मास लेड का 207, 14 और ऑक्सीजन कितना हो गया? 16। सही है। अब बाकी कल बातें मैंने बताई थी ना, क्या करना होता है, क्या करना है? इसको इससे डिवाइड करके क्या निकालोगे? मोल्स। तो करो भैया, 62.54 को 207 से डिवाइड करोगे 0.30, 8.46 को 14 से 0.60, 29 को 16 से 1.80। ठीक है, ये आ गया मोल्स। अब इनमें से रमन इधर देखो बेटा, इनमें से जो सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है? 0.30 से तीनों को डिवाइड कराओगे तो क्या आएगा? रिलेटिव मोल्स। तो 0.30 को 0.30 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 0.6 को 0.3 से क्या? 1.8 को 0.3 से 6। अब तीनों ही होल नंबर है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो चुका है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया लेड 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। लेड 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं PbNO3 का वोल्ट। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, लेकिन फिलहाल ये एम्पिरिकल। आगे सबको समझ में? अगर खुद से ट्राई करोगे, इसको यहीं लिखे रहने दो, आप लोग इसका थर्ड वाला पार्ट ट्राई करो खुद से। तो एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज इधर ध्यान देना, दिया था ये के मासेस दिए हुए थे, इनको डिवाइड किया गया, ये आ गया मोल्स। अब एक चीज का ध्यान दो, सभी लोग बेटा बोर्ड पे देख लो 1 मिनट के लिए शाश्वत। ये 0.58 है, आप लोग चाहें तो इसको 0.6 लिख सकते हैं। 0.87 है, आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.9 लिख सकते हो। 3.51 को क्या लिखोगे? 3.5 लिखोगे। सही है कि नहीं है? अब इनमें से सबसे छोटा कौन है? 0.6 से तीनों को डिवाइड कर दो। शाश्वत भाई बोर्ड जब टेस्ट लेते हो तुम इसलिए गड़बड़ियां करते हो, फोकस नहीं है तुम्हारा पढ़ाई में, अपना लिखने बैठ जाते हो। रिलेटिव मोल्स 0.6 को 0.6 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा? 0.9 को 0.6 से डिवाइड कराओ, कितना आएगा? 1.5। 3.5 को 0.6 से डिवाइड कराओगे 6.05 आ रहा है। हाँ 6 ही लेंगे, लेकिन चलो ठीक है 6 ले लेते हैं। तो 1.5 और 6। ठीक है, अब ये 1.5 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शिवन्ना, तब जाके क्या बनेगा? तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराओ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराओ, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराओ? सबको 2 से कराओगे तभी राउंड ऑफ मतलब होल नंबर बनेंगे। आया समझ में? अब एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? ऑक्सीजन। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, एल्यूमिनियम सल्फेट है ये। आ गया सबको समझ में? क्लियर हो गया? अगला देखो, एक और एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बताते हैं।
और शाश्वत जब बताया करें तो बेटा सुना करो फोकस्ड होके, है ना। उत्कर्ष कहाँ रह गया आज? स्कूल आया था? चलो देर हो गई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सोडियम दिया है, कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि H2O दिया है। समझ गए? अब देखो सब लोग 16.1%, फिर अगला क्या है? 4.20%, अगला 16.77 और पानी कितना है? 62.93%। सही है। अब इनके मासेस लिख देते हैं। देखो एटॉमिक मास, सोडियम का क्वेश्चन में 23 दिया है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और इधर देखना H2O का 18 आएगा। 18 कैसे आएगा समझ गए? 2 और 16 मिलके क्या बनेगा? ये 18 हो जाएगा। समझ गए सब लोग? अब डिवाइड करा दो, बताइए 16.1 को 23 से 0.7, 4.2 को 12 से 0.35, 16 को 16 से 1.05, 62.93 को 18 से 3.5। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये मोस्टली क्या होता है, ये जो आते हैं मोल्स ये मल्टीपल्स में आते हैं, और अगर हल्का सा राउंड ऑफ करने पे मल्टीपल बन जाए तो कर लेना, जैसे पिछली बार कर लिया था हम लोगों ने, वरना मोस्टली ये मल्टीपल्स में ही आएंगे। अब सबसे छोटा कौन सा है आदर्श इसमें? 0.35 छोटा नहीं है क्या आदर्श? आदर्श देख के नहीं बोलते हो बेटा। तो 0.7 को 0.35 से डिवाइड कराओ कितना होगा? 2। 0.35 को 0.35 से, 1.05 को 0.35 से, 3.5 को 0.35 से 10। ये तो बेसिक है ना। तो भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, डॉट 10 H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गए? 10। नहीं समझ में आया? लिखना है कि आ गया समझ में? इसको लिखना हो लिख सकता है, इसको आगे अच्छा देखो सभी लोग, ये हो गया। अब लिखो हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देख समझिएगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, समझे? सबके पास किताब है? जो जिसके पास नहीं उधर देखिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सुन रहे? इधर देखो, इधर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। परसेंटेज कार्बन दिया है 26.7, हाइड्रोजन 2.22, ऑक्सीजन 71.1, 2.20 है। इनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं 12, 1, 16। तो यहां तक तो सब कुछ वही है। अब क्वेश्चन में आगे वेपर डेंसिटी दे रखी है 45। देखो गिवन है वेपर डेंसिटी 45। जैसे ही क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे दी जाए अखंडा, मॉलिक्यूलर मास का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मैंने बताया ना कल। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 45 दैट इज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 90 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो 90 ग्राम हो जाएगा। ये कहाँ ध्यान था?
कोई बात नहीं, आओ उधर देखो। तो मॉलिक्यूलर मास 90 निकाल लेना जैसे वेपर डेंसिटी दी जाए। अब इस डेटा की मदद से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लो, निकाल ही लोगे जो कि, तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप घर पे कीजिएगा। तुम लोग कल एम्पिरिकल फॉर्मूला याद है कैसे बताया था? ये परसेंटेज दिया था, ये एटॉमिक मास दिया था, इसको इससे डिवाइड करते थे, हाँ याद है ना? तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 2.2 आएगा, इसको जब इससे डिवाइड करोगे 2.2 आएगा। सुन रहे हो ना दीपक? इसको इससे डिवाइड करोगे 4.4 आएगा। डिवाइड तो कर ही लोगे, और समझदार इंसान पैटर्न समझ रहा होगा कि मल्टीपल्स नहीं आ रहा है। इसके बाद क्या निकालोगे? रिलेटिव मोल्स के लिए जो सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है? इसी को इसी से डिवाइड किया, इसी को इसी से, इसको इससे, आगे समझ में? तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला नमन क्या आएगा? नमन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? नमन को बोलने दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलो बेटा। हाँ CHO2, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, दो क्या हो गया अमन? ऑक्सीजन। जब आप लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेना, समझना बात को, दिख रहा है सबको? तो लगे हाथ एम्पिरिकल मास निकाल लेना। जब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेना तो लगे हाथ क्या निकालना? एम्पिरिकल मास का मतलब एम्पिरिकल कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। कार्बन कितने हैं? कार्बन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन का? ऑक्सीजन कितने हैं? 16। तो 12 1 32, ये कितना आ गया? 45। तो एम्पिरिकल मास लगे हाथ निकाल लिया हम लोगों ने। जब एम्पिरिकल मास निकाल लेना तो अब हम लोग को क्वेश्चन में निकालना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसकी। नहीं आओ देखो उधर, एम्पिरिकल मास तक आप लिखो नहीं भाई, पहले समझो। इधर देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, देखेगा। अबे हम कह रहे हैं देखो उधर, तो सब उधर उधर देखो। जिस टाइम भैया बोलेंगे बोर्ड तो देखो, उसी टाइम नहीं देखना है, बाकी साइड देखो बस। कहाँ हो जस्ट तुमको अपने नीचे क्या देख रहे हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोला? और N निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर मास कितना है अपने पास? 90। एम्पेरिकल मास कितना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था? CHO2। तो ये 2 से कट गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया 2 इंटू CHO2 दैट इज C2H2O4। आया कि नहीं आया समझ में? अब करो। आओ अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला हटा दें, सबको समझ आ गया है? देखिए, सवाल पढ़िएगा। अ हाइड्रोकार्बन contains 92.31% ऑफ कार्बन। एक हाइड्रोकार्बन है, बात समझ लेना। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने। मतलब हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन होगा और क्या होगा? हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 92.31 दिया है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से माइनस कर देना, तो 7.69 आ जाएगा। समझ गए? फिर इनके एटॉमिक मासेस दिए होंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। अब इसको एम्पिरिकल फॉर्म में तो निकाल लोगे ना, डिवाइड कराते हैं मोल्स के लिए। तो 7.69 को 1 से करोगे तो 7.69, और 92.31 को 12 से कराओगे तो भी 7.69 ही आएगा। दोनों में छोटा कौन है?
दोनों ही छोटे हैं, तो रेशियो क्या आएगा इनका 1:1। तो इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH। आ गया समझ में? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते ही लगे हाथ एम्पेरिकल मास निकाल लेना। तो गार्गी बताइए बेटा, एम्पेरिकल मास क्या होगा इसका? 1 into 12 प्लस 1 into 1 दैट इज कितना आएगा 13 आ जाएगा। सही है। अब इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिया है 78, वेपर डेंसिटी नहीं, सीधा क्या दे दिया? तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया 78। अगर वेपर डेंसिटी देता तो उसका डबल करके ही आता, लेकिन फिलहाल ही आ गया। अब मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। सुन रहे हो ना? जैसे का सुनिए बेटा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास 78, एम्पेरिकल मास 13 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। कितना है एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH। ये कितना आएगा? 6 इंटू CH। C6H6। समझ गए? कर लो। वो भी बस स्पीकर भी है। चलो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ो। गैसियस हाइड्रोकार्बन, फिर से क्या दिया है? गैसियस हाइड्रोकार्बन का वजन दिया है। देखो, वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन दिया है 0.7 ग्राम, कंटेन्स 0.1 ग्राम हाइड्रोजन। इसमें वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 0.1 ग्राम। इसका मतलब वेट ऑफ कार्बन कितना होगा? 0.6 ग्राम होगा। माइनस कर दो, कितना आ गया? 0.6 ग्राम। समझ गए सब लोग? तो अभी तक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए परसेंटेज दिया हुआ करता था। अब की परसेंटेज नहीं दिया है, तो पहले निकालना पड़ेगा ना परसेंटेज। तो पहले हम निकालते हैं परसेंटेज। देखो बेटा सब लोग, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हाइड्रोजन के वेट को टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से क्या कर दो, तो ये आ जाएगा 100/7%। डिवाइड मत करना, 100/7 पड़े रहेंगे। अब देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो। कार्बन का मास ऊपर, टोटल ओजस पता नहीं क्या नीचे पा गए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार नीचे देख रहे हैं। क्या है भाई नीचे? फोन गिर गया क्या? अच्छा फोन चला रहे हो अभी? बेटा हम बता दे रहे हैं, ये वीडियो भेज देंगे पापा को आपके। देख तो नीचे रहे हो ना, फोकस बोर्ड पे कहाँ है तुम्हारा? नालायक है। पापा देखेंगे घर पे सूतेंगे, समझ में आ रहा? इधर देखो। मैं कह रहा सब्सक्राइब नहीं किया। क्या सब्सक्राइब नहीं किया? तो हम चैनल भेज देंगे पापा को उनके, उसमें क्या है? तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम बनो डॉक्टर, और बन भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तुमने बन सकते हो। लेकिन मरीज तुमको बता रहा है अपनी हालात, तुम देखो डर के खुद ही हालात, तो मरीज का पसीना छूट जाएगा। ये क्या चल रहा है ना भैया? मान लो कहीं सर्जन वर्जन बन गया, ऑपरेट करने लग गए, ये केस हो जाएगा इसके ऊपर, खेला खत्म उसका बेचारे का। कभी नीचे मत देखो, फोकस इधर रखो, ठीक है? नहीं इसकी हम शॉर्ट्स बना के डाल देंगे। हाँ बेटा, कबीर सिंह हो जाओगे। इधर देखो,
फोकस राइट करो, है ना, कुछ बनना है ना जिंदगी में। हाँ, तो सबको ये समझ में आ गया? परसेंटेज हाइड्रोजन दिया है, परसेंटेज कार्बन दिया हुआ है, बात समझ में आ गई? अब भैया वही काम करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला। देखो, कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज, कार्बन का 600/7, हाइड्रोजन का 100/7, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का, अब देखना इधर ध्यान देना, डिवाइड करो भाई मोल्स के लिए। 600/7 को 12 से डिवाइड कराओगे तो 50/7 आएगा। पॉइंट पे ले जाने की जरूरत ही नहीं, बस फोकस रखो। 600 को 12 से डिवाइड करो कितना आएगा? 7 पड़ा रहेगा। 100/7 को 1 से डिवाइड कराओगे 100/7, सही है ना? आशीष, इन दोनों में से छोटा कौन है? हाँ, ऊपर वाला। ये 50/7 छोटा है, इसी को किससे डिवाइड कर दोगे? दोनों से। तो 50/7 को 50/7 से डिवाइड कराओ कितना आएगा? 100/7 को 50/7 से डिवाइड कराओगे 2 आ जाएगा। सबको आ गया समझ में? तो इधर लिख रहे हैं हम, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2 C1H2। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाए तो लगे हाथ छिड़कना, क्या निकाल लेना है? एम्पेरिकल मास। तो एम्पेरिकल मास छिड़कना क्या आएगा? कार्बन कितने हैं? 1 × 12 और हाइड्रोजन 2 × 1, कितना आएगा? 14। एम्पेरिकल मास आ गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया है वेपर डेंसिटी 35। ये देखो, वेपर डेंसिटी कितनी दी है? 35। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 70। अच्छा, पेपर में फॉर्मूले सारे लिखना, कोई छोड़ना नहीं। इसके ऊपर लिखना है गिवन, जो गिवन है वो गिवन लिखना, जो निकाल रहे हो वो फाइंड करना। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया, एम्पिरिकल मास आ गया। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का हर्ष क्या फॉर्मूला होता है? N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N की जगह मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास इंटू एम्पिरिकल। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 70। एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? 14×5 5 इंटू CH2 C5H10 आ गया। C5H10 पेंटीन, पेंटीन कह सकते हो, आइसो, बहुत सारे बन सकते हैं उसके आइसोमर। चलिए हटाएं, मानस समझ में आ रहा है? चलो जरा शांत रहो सभी लोग। PP3 1 देखो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का पहला सवाल देखो, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आपके MCQs में आएंगे। ये जो क्वेश्चन है MCQ में आएगा, ठीक है? पढ़ो। अबे ये नहीं, अगला जो बताने जा रहे हैं पढ़ो। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। निश्चल रहो, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O, समझ गए? इधर इफ इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन में दिया है एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, सुन रहे हैं ना? अच्छा, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला वेपर डेंसिटी के बराबर हो तो एम्पेरिकल मास भी वेपर डेंसिटी के बराबर होगा। बात समझ में आई? अरे वो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही यहाँ एम्पेरिकल मास बता रहा है, समझ गए? क्वेश्चन क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है CH2O, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेपर डेंसिटी के बराबर है, मतलब एम्पेरिकल मास भी वेपर डेंसिटी के क्या है? तो बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अक्षरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला था? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। बस आप लोग एक चीज का ध्यान देना, मैं तो अभी इसको MF और EF लिख रहा हूँ,
पेपर में आप लोग पूरा पूरा लिखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास किसके डबल होता है? आके कंटाप मार देंगे, बता रहे हैं तुम दोनों को, हम नालायक कहेंगे। समझ में आ रहा है? बदतमीजी मत करिए। इधर देखिए, मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पेरिकल मास इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में साफ साफ दिया है हार्दिक बाबू कि एम्पेरिकल मास जो है वेपर डेंसिटी बराबर है। मतलब क्या? हार्दिक से पूछना है। मतलब एम्पेरिकल मास वेपर डेंसिटी बराबर, तो उसके आगे क्या करोगे? दीपक तुम बताओ, अगर एम्पेरिकल मास वेपर डेंसिटी के बराबर है तो इसके अगला स्टेप क्या होगा? हाँ, काट देंगे। 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। आंसर आ गया C2H4O2। नहीं आया समझ में? इजी तो था वैसे। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लिया ये वाला। अगला क्वेश्चन कॉपी में लिखो, थोड़ा दिमाग में रहे कि ऐसे क्वेश्चंस किए हैं तुम लोगों ने। देखो, empirical formula of a compound is C2H6O। empirical formula of a compound is C2H6O। ठीक है? if its empirical formula is equal to twice the vapor density, अगर empirical formula twice the vapor density है, समझ गए? फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ गए? आओ नजरें बोर्ड पर रखो। अब हमको ये बताइए माही, व्हाट इज ट्वाइस वेपर डेंसिटी? व्हाट इज ट्वाइस वेपर डेंसिटी? माही, व्हाट इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी? माही, आप बताइए बेटा, व्हाट इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी? हाँ वैष्णवी, मॉलिक्यूलर मास। अरे 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर मॉलिक्यूलर मास के बराबर है तो एम्पेरिकल मास भी मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। आ गया समझ में? तो बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की जगह क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये कट गया, बराबर दिया ना दोनों, तो 1 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? C2H6O। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। समझ गए सब लोग? ठीक है बेटा, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? पक्का ना? बता नहीं पाएंगे? माही तो पढ़ती नहीं है, खैर इसलिए नहीं बता पाएंगे। ठीक, सबको क्लियर हो गया? अब अपने हिसाब से अब तो टॉपिक क्लियर हो, कंप्लीट हो गया मतलब। लेकिन अब अगर मूल कंसेप्ट आ रहा है तो पढ़ाना पड़ेगा। कंफर्म पता नहीं कब होगा, इतने दिन से हो ही नहीं रहा। सिलेबस में तो अभी हमने सिलेबस चेक किया, उसमें तो कह रहा है पढ़ा दे क्या? अभी पहले कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद कोर्स बचाएगा मतलब फर्स्ट एपिसोड के देखो कब बचेगा। मैट्रिसेस और एपी का कल टेस्ट होगा इसी टाइम पे, ठीक है?
किसी को कोई दिक्कत? मैट्रिसेस तो आता है ना बेटा, पक्का? एपी में दिक्कत है, एपी आज ट्राई कीजिएगा, मान लीजिए आपको आ जाता है समझ में तो कल उनसे पूछ लीजिएगा, आप टेस्ट मत लीजिएगा, ठीक है? आओ बाकी लोग, अब क्योंकि वो मोल कंसेप्ट वाला मामला अटक रहा है, लेकिन हम बेसिक्स बता देते हैं मोल कंसेप्ट, मोल के बारे में आपको ज्ञान दे देते हैं। मन हो लिखना अभी फिलहाल, मन हो मत लिखना, आगे आएगा तो पढ़ाएंगे, फिर पढ़ा देंगे और क्या, फिर पढ़ाना ही पड़ेगा अगर एकदम क्लियर है, क्योंकि जब तुम लोग का सिलेबस का डाउट होता है तुम लोग खुद ही मन से नहीं पढ़ते हो वो चीज। शेयर एंड डिविडेंड में जो नाटक किए थे, है ना? आओ देखो, अच्छा मोल, मोल मतलब आप लोग एक बात समझ लीजिए, किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है मोल। होशियार देखो बेटा, मोल मतलब क्या चीज है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल कहते हैं। जैसे आप लोग जिससे सवाल पूछेंगे वही बताएगा, हैं? कौन बताएगा? अरे यार ये हाँ, हार्दिक बताएगा, हार्दिक बताएगा, चलो हार्दिक बताओ। 5, ये ऐसे तुमने देखा होगा, 5 किलो चावल है ना, और 5 किलो रुई, सेम है ना? तो तुमने रील देखा है ना ये वाला? तो देखा है ना ये वाला रील? हाँ, तो भैया 5 किलो जो है वो चावल की क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ चावल ही तो बता रहा है। और 5 किलो रुई यानी कॉटन जो है, 5 किलो रुई भी तो अमाउंट ऑफ रुई ही बता रहा है। तो मोल जो है वो केमिस्ट्री की भाषा में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही होता है, बस ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। जैसे आप सबको पता है कि भैया 1 किलो मतलब 1 किलो का बाट इधर रखोगे तो 1 किलो मतलब 1 किलो ही होगा, नहीं समझे मेरी बात? जैसे अगर दीपक का वजन 170 170 किलो है, 110 है, 110 किलो के 25 किलो, अच्छा ठीक है। तो अगर दीपक का वजन 170 किलो है, ठीक है, तो क्या, अरे 100 ले लो यार, चलो राउंड ऑफ करके रखो। दीपक का वजन 100 किलो, तो अगर दीपक 100 किलो के हैं तो हम दीपक के 100 किलो को 1 कह देते हैं। दीपक के 100 किलो क्या कह देते हैं? 1। तो अगर हार्दिक 50 किलो के हैं तो क्या हार्दिक 0.5 हुए? नहीं समझे मेरी बात? तो ये जो मोल है ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी को डिनोट करता है और इसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजों को स्टडी किया जाएगा। नहीं समझ पाए कि दीपक के 100 किलो को हमने क्या कह दिया? अगर 1 मोल कह दिया मान लो, सुन लो ना भैया हम क्या कह रहे हैं? तो हार्दिक कितने मोल हुए? 0.5 मोल हुए। अमन 25 किलो कितने मोल हुए? 0.25 मोल हुए। नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो मोल जो है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। अब इस फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये याद रखने वाली बात है। 1 मोल में किसी 1 मोल के सब्सटेंस के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। अगर 1 मोल सब्सटेंस है तो उसके अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल सब्सटेंस के अंदर 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। अगर 1 मोल हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की भाषा में तो 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। समझ गए? नहीं समझे? मतलब अगर आपके घर में जो है 22.4 लीटर दूध आ रहा है तो वो 1 मोल है। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में नहीं है वो, खैर, लेकिन अभी के हिसाब से 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एटम का एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ एटम होगा। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में
मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा, तो एक सब्सटेंस में ये चीजें होती हैं, एक मोल में ये क्वांटिटी होती है, एक मोल ये सारी चीजें। आपको समझ में आ गई सबको? अब इसका काम क्या है, इसका महत्व क्या है? देखो, सुन रहे हो कि बोल हो रहा है? अभी क्लियर नहीं है ना कि समझ तो आ रहा होगा ना? आओ सब लोग देखना, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ अर्जुन, तुमको हम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम काटेंगे नहीं तुमको, आके देख तो रहे हम भी बहुत देर से, तुम कहाँ देख रहे हो? क्यों नमन है? कहाँ देख रहा है इतनी देर से लड़का? पता नहीं कौन सी बाहर की। ध्यान दो, हम डांट नहीं रहे तुमको, क्योंकि हम मन से अब चाहते नहीं तुमको पढ़ाएं, लेकिन पैसा दे दिए इसलिए पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर पढ़ा रहे हैं तो इज्जत से पढ़िए, बाहर मत देखिए, ठीक? आगे बैठा कीजिए, आपको मैंने उस दिन भी कहा था, एक मोल किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। एक मोल में इतना वॉल्यूम होता है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। अब आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि मान लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन कितने हैं? इंटू 1। सल्फर कितने हैं? 32। ऑक्सीजन 16 इंटू 4, ये आएगा 98 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया इसका। तो एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम का, नहीं समझे? एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड कितने ग्राम का होगा? आया समझ में? और एक मोल में इतना वॉल्यूम लीटर होगा उसका, मतलब अगर 98 ग्राम 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। नहीं समझ में आया? ये एक मोल में 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोल की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होगी। अलग अलग सब्सटेंस के लिए मोल की वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। जैसे बेसिक फॉर्मूला, मतलब एक ऐसा कोई फिक्स नहीं है मोल, अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग है। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, जैसे मैं कहूं कि भैया सोडियम है, एक मोल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। तो एक मोल सोडियम 23 ग्राम का होगा। बात समझ में आ रही है? तो 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे? नहीं समझ में आया है ना? 69 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे? 3 मोल होंगे। आया कि नहीं आया समझ में? है आसान, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस एक बार क्लियर हो जाए कि चैप्टर ये टॉपिक आ रहा है तो हम करा देंगे, नहीं तो क्या करेंगे। आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग एक बार क्लियर कर लो ना ये चीज टीचर्स से, हमको भी नहीं, सभी टीचर्स से क्लियर करो, जो सीनियर टीचर हैं स्कूल के उनसे क्लियर करो, है ना?